Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel, online classes. The today's topic is general characteristics of a phylum Animalia, which we call as the phylum Arthropoda. Today's the topic is phylum Arthropoda. आप सब जानते हैं कि आर्थ्रोपोडा किसको कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स को कहा जाता है। इस फाइलम के बारे में आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। फाइलम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसकी क्या हैं, जिस बुनियाद पर इसको एनिमिलिया के अंदर जगह मिली है फाइलम की। तो सबसे पहले अगर बात की जाए आर्थ्रोपोडा नाम की, तो आर्थो मैंने जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, आर्थो मीन्स होता है जॉइंट और पोडिया मीन्स होता है फुट। इसके फुट्स जो हैं ये बहुत से जॉइंट्स से मिलकर बने हैं। आगे मैं आपको इसकी डायग्राम बताऊंगा जब अपेंडेजेस के ऊपर आएंगे। तो आर्थ्रोपोडा का मीनिंग्स है, आर्थो मीन्स जॉइंट एंड द पोडा मीन्स द फुट। ये आर्थ्रोपोडा का नाम सबसे पहले एक साइंसदान है प्रोफेसर कार्लस 1930s में इसने आर्थ्रोपोडा का नाम दिया था। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया में सबसे लार्जेस्ट फाइलम जो है ये कौन सा है, ये आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा वैरायटीज, ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा वैरायटीज ऑफ द स्पीशीज जो है इस पूरे वर्ल्ड में आर्थ्रोपोडा की हैं। वैरायटी ऑफ द स्पीशीज आर्थ्रोपोडा के हैं, लेकिन अगर देखा जाए टोटल नंबर ऑफ द स्पीशीज इन द एनिमिलिया किंगडम वो मोलस्कस में पाया जाता है। ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो आर्थ्रोपोडा जो है ये एनिमिलिया का सबसे बड़ा फाइलम है, जिसके अंदर डिफरेंट वैरायटीज के इंसेक्ट्स या आर्थ्रोपोडा पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडास they are present in as well as they are present in aquatic, land, air, हवा में भी ये रहते हैं। ये पैरासाइट हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारियां काज करते हैं, बीमारियों का कैरियर बनते हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी तक बीमारी पहुंचाते हैं, जैसे कि मॉस्किटो है जो कि इसकी एक एग्जांपल है। Occurrence widely occur in the land, air, water and the parasites। यानी पैरासाइट एक किस्म का पैरासाइटिक इफेक्ट करता है इंसेक्ट, जो कि लैंड के ऊपर भी रहता है, पानी के अंदर भी रहता है और एयर में, हवा में भी ये इंसेक्ट्स जो है रहते हैं, जैसे कि मॉस्किटो इसकी एक एग्जांपल है। ठीक है, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल मीन्स ये आर्थ्रोपोडा के जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, इनको जब डिवाइड किया जाता है किसी भी प्लेन में, इनकी बॉडी जो है 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होती है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज बायलेटरली सिमेट्रिकल। अगर आपने बायलेटरली सिमेट्रिकल का ये समझना है तो आप मेरी इस वीडियो को दोबारा लाइक वहां पर जाकर लिखिए कि बायलेटरल सिमेट्रिकल में अलग सी वीडियो जो है वो डाली हुई है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। आर्थ्रोपोडास आर ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स जर्म लेयर्स के अंदर इनमें 3 किस्म की जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है और एंडोडर्म है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 लेयर we call them all the arthropodas are triploblastic। they are ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब जर्म लेयर कब बनती है? फर्टिलाइजेशन के बाद जब माइटोटिक डिवीजन या मियोटिक डिवीजन सेल के अंदर होती है, जाइगोट के अंदर होती है, उस समय जर्म लेयर बनती है। तो जब जर्म लेयर बनती है तो 3 किस्म की जर्म लेयर इसके अंदर पाई जाती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। सेगमेंटेड, इसकी बॉडी के ऊपर छोटे सेगमेंटेड रीजनरेटेड बॉडीज। सेगमेंटेड हो गया यानी इसकी बॉडी जो है ये सेगमेंट टाइप है। अगर आप कॉकरोच को देखेंगे
तो काकरोच की बॉडी कुछ इस किस्म की बनी हुई होती है, ठीक है, और इस बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्मों के सेगमेंट्स पाए जाते हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज सेगमेंटेड, ठीक है, इसीलिए इनको सेगमेंटेड कहा जाता है। तो आर्थ्रोपोडास आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, नंबर 1, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द हेड, thorax and the abdominal. Body is divided into main 3 parts: head, thorax and abdomen. ये जो हमारे पास जैसे कि कॉकरोच की एग्जांपल है, ये वाला पोर्शन इसका हेड है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन इसका थोरैक्स है, ठीक है, और ये वाला सेगमेंटेड जो विजिबल सेगमेंटेड पोर्शन है इसको कहते हैं एब्डोमिनल, एब्डोमेन, ठीक है, इसको कहते हैं एब्डोमेन। तो इंसेक्ट्स की बॉडी या आर्थ्रोपोडा की बॉडी जो है ये इसके अंदर डिवाइडेड है इनटू द हेड, थोरैक्स एंड हेड, थोरैक्स एज वेल एज द एब्डोमेन। अगर देखा जाए एनिलिडा के अंदर, देखा जाए सीरेंट्रेटा के अंदर, अगर देखा जाए आर्थ्रोपोडा के अंदर, वहां पर बॉडी उनकी जो है वो वेल सेगमेंटेड नहीं है, बॉडी के अंदर कोई भी डिवीजन नहीं पाई जाती है। सीरोमिक स्पेसेस इन द आर्थ्रोपोडा इज कॉल्ड हीमोकोहियल, हीमोकोहियल, इनके अंदर ब्लड जो सर्कुलेशन होती है ये खास एक वैक्यूल्स के अंदर या एक चैम्बर के अंदर पाई जाती है। ब्लड वेसल, वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल जो है इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। रिस्पायरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स। अब यहाँ पर देखना है वो वाले आर्थ्रोपोडा जो एक्वेटिक हैं, दे आर रिस्पायरली थ्रू देयर गिल्स, ठीक है, इन एक्वेटिक फॉर्म। नंबर 2, ट्रेकिया, दे आर रिस्पायर्ड थ्रू ट्रेकिया। कौन ट्रेकिया से रिस्पायर करते हैं? इंसेक्ट्स रिस्पायर करते हैं ट्रेकिया से। एंड by bookworm, book lung in the scorpion जो है they respire through the respiratory organ which we called as the book lungs, उसको क्या कहते हैं? book lung। respiration take place through the gill, aquatic में गिल होती है, ठीक है। ट्रकिया जो होता है ये इंसेक्ट्स में रिस्पायरेटरी ऑर्गन का काम करता है, और बुक लंग्स जो है ये स्कॉर्पियन के अंदर रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट पे अगर हम जाएंगे, अपेंडेजेस, जॉइंट अपेंडेजेस अडॉप्टेड फॉर, जॉइंट जो अपेंडेजेस हैं, अपेंडेजेस इसकी लेग्स को कहते हैं, जो जॉइंट अपेंडेजेस हैं दे आर फॉर लोकोमोशन, ये चलने में काम आते हैं इसकी जॉइंट अपेंडेजेस। फूड, खाना, फूड इंजेक्शन, इसकी अपेंडेजेस जो है ये खाने को, फूड मॉलिक्यूल्स को पकड़कर इनगल्फ करती हैं। रिस्पायरेशंस में ये काम आती हैं, कौन सी? जॉइंट अपेंडेजेस आर अडॉप्टेड फॉर लोकोमोशन, फूड इंजेक्शन एंड रिस्पायरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पायरेटरी पिगमेंट इज कॉल्ड हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर, ऐसे ही आर्थ्रोपोडास के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, वहां पर पाया जाता है हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन। Arthropods have a well-developed digestive system, have their mouth, well-developed alimentary canal, ठीक है, and well-developed anus. Food molecule is taken through the mouth, मुंह से ये फूड मॉलिक्यूल्स लेते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्स के अंदर उस फूड मॉलिक्यूल की डाइजेशन होती है बाज़ाब्ता तौर पर, और डाइजेशन होने के बाद अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जो है, वो जो अनडाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर रिमूव थ्रू द एनस, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन इज बाय ग्रीन और कॉक्सल ग्लैंड्स, मेलाफियन ट्यूब्यूल्स। एक्सक्रीशन जो बॉडी से लिक्विड मटेरियल जो बाहर निकलता है, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो किडनीज हैं, किडनी से लिक्विड मटेरियल जो है, वो जो साल्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी के अंदर है वो बाहर निकलता है। इसी तरीके से इन आर्थ्रोपोडास में भी क्या होता है
एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो रिमूव करते हैं। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या करते हैं, ये साल्ट को और वाटर मॉलिक्यूल्स को जो उस बॉडी के अंदर बनता है उसको रिमूव करते हैं। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इनके अंदर, किसके अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर कौन कौन सा पाया जाता है? एक पाया जाता है या ग्रीन ग्लैंड या कॉक्सल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड एंड कॉक्सल ग्लैंड, इनको मेलाफियन ट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। जैसे हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ऐसे ही इस आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है इनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ये सेंस ऑफ स्मेल को जल्दी उसको ले लेते हैं और उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, सेक्सुअली डाइफॉर्मिज्म, सेक्सुअली डाइफॉर्मिज्म का मतलब है कि सेक्सेस जो है वो सेपरेट हैं। आर्थ्रोपोडा में देखा गया है मेल सेक्स इंडिविजुअल जो है वो अलग है, फीमेल इंडिविजुअल अलग है। मेल इंडिविजुअल क्या करेगा, उसके अंदर गैमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, फीमेल के अंदर oogenesis होगी। बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर एग की फॉर्मेशन होती है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा पाया गया है कि वहां पर क्या होता है कुछ, अब है एक टर्म है यहां पर मेगालिथल, एग आर मेगालिथल। आर्थ्रोपोडा के मोस्टली देखा गया है एग्स जो होते हैं वो मेगालिथल होते हैं। अब व्हाट इज मेगालिथल, मेगालिथल क्या होता है? मेगालिथल एग वो एग होता है जिसमें यॉक जो होता है उसका जो मटेरियल जो है वो एल्ब्यूमिन से, वाइट पार्ट से जब ज्यादा होता है, वाइट पार्ट उसमें कम होता है जिसको एल्ब्यूमिन कहते हैं, और यॉक वाला पार्ट जो है वो ज्यादा होता है, ऐसे एग को कहते हैं मेगालिथल। ठीक है, इस आर्थ्रोपोडा के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो विविपैरस हैं, ठीक है, जो बाज़ाब्ता तौर पर अंडे देते हैं, अंडे देने के बाद अपने बच्चों को हैच करते हैं, लेकिन ज्यादा तौर पर देखा गया है विविपैरस है। विविपैरस क्या करते हैं, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं मेल एंड फीमेल, इनके बीच में बाज़ाब्ता तौर पर जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, ऐसे ही इंसेक्ट्स के इन आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी होती है और फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी देखी गई है। लाइफ साइकिल इंक्लूडिंग 1 or 2 लार्वल स्टेजेस, इसमें देखा गया है किसमें, आर्थ्रोपोडा के फाइलम में। यहाँ पर लाइफ साइकिल जो है ये इसके एक या एक से ज्यादा 2 स्टेजेस पाए जाते हैं। दे हैव कंपाउंड आईज, आर्थ्रोपोडास की जो आईज होती है ये बहुत पावरफुल होती है, कंपाउंड होती है, म्यूजिक विजन होता है इसका, ये दूर तक देख सकती है, दूर तक देख सकती है। ठीक है, इन आर्थ्रोपोडास में अगर हम देखेंगे लेटरल, इनके अंदर 2 जा पाए जाते हैं, अपर जा एज वेल एज द लोअर जा। लेटरल जा फॉर द च्यूइंग और द सकिंग। लेटरल जा किसके लिए है? च्यूइंग, या तो वो च्यू करते हैं, किसी चीज को चुबाते हैं, या सक करते हैं, जैसे मॉस्किटो जो है ये ह्यूमन बॉडी का ब्लड सक करता है, तो इसके अंदर जो लोअर जा है वो सकिंग टाइप जा है। तो ये है इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा का एक जर्नल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसकी अगर हम देखेंगे इसके हैबिटेट्स अगर हम देखेंगे, दे आर टेरेस्ट्राइल और एक्वेटिक्स। बॉडी फीचर इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड थोरैक्स, एब्डोमेन। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, आर्थ्रोपोडा हैव वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम्स and the complete digestive system with the anus and the mouth. Respiratory journal take place by the skin, but in the some arthropodas there are the small respiratory structure called the spirals, and they help in the respiration, which we call as, जिसको हम बुक लंग या गिल्स कहते हैं। एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल थ्रू द बॉडी। इस रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल जो है ये या तो ग्रीन ग्लैंड से होता है जिसको हम कॉक्सल ग्लैंड कहते हैं, और इसी को दूसरे लफ्जों में मेलाफियन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, ब्लड फ्लोज थ्रू द ओपन कैविटीज, सो दे हैव ए ओपन टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। हियर
The arthropodas have open type of the circulatory systems. Nervous system. Arthropoda have nervous rings and the double ventral nerves with some sensory organs like compound eyes, antennas. ये इसके सेंसरी ऑर्गन है जिससे ये स्मेल करता है. Secrete the chemical for spreading the informations or these chemical are used for mating purposes. जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर हार्मोन्स बनते हैं, वो हार्मोन्स जो है अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आर्थ्रोपोडा में ये देखा गया है कि यहाँ पर कुछ केमिकल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं. फीमेल केमिकल सिक्रीट करने के बाद वो केमिकल अट्रैक्ट करते हैं मेल को. उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इनकी मेटिंग होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, लोकोमोशन. आर्थ्रोपोडा इज द फर्स्ट फाइलम ऑफ द एनिमलिया किंगडम्स which have jointed legs. ठीक है. Reproductions are the oviparous, some shows the viviparous organism. The fertilization is internal as well as the external. ठीक है. तो अगर देखा जाएगा इस आर्थ्रोपोडा के अंदर, जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये लार्जेस्ट फाइलम है. इसके अंदर सबसे ज्यादा इस यूनिवर्स में वैरायटी ऑफ द किंगडम, वैरायटी ऑफ द स्पीशीज जो है पाए जाते हैं पूरे तमाम फाइलम्स को लेकर. ठीक है. लेकिन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पाए जाते हैं मोलस्कस के अंदर. इसके रिलेटेड अगर आपको इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कहीं पे कोई मुश्किलात आती हैं, तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, फ़ोन पे पूछ सकते हैं, या इस यूट्यूब के चैनल के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं. मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस YouTube के चैनल को जाते जाते आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स पे जाकर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो जो है आपको घर बैठे आराम से इस बायोलॉजी का जितना भी मटेरियल है वो पहुँचे. ये 11th क्लास में, 9th क्लास में और पार्ट फर्स्ट की क्लास में भी ये सिलेबस है. लिहाजा आप इसको मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए. इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ. खुदा हाफिज़. करते हैं सिलेक्ट. अल्लाह हाफिज़.